वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो में, जो हम बात कर रहे हैं IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहाँ पे आप जान चुके हैं कि वैकेंसीज हैं, फॉर्म आपके सामने हैं। तो ज़रूरी है कि इसके सिलेबस को भी एक बार डिस्कस कर लिया जाए कि IOCL में सिलेबस क्या है, क्या नहीं, कैसे इसे कवर कर सकते हैं। तो यू ऑल नो दैट बच्चों, पैटर्न क्या है आपके सामने। पैटर्न आप सब लोगों को क्लियर होगा कि 50 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है और 50 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल पार्ट है, आपके डोमेन का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस पे नज़र मारो तो जो सिलेबस दिया हुआ है ये आपके सामने, IOCL सिलेबस फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल ग्रेड E0। तो अब आप यहाँ पे सिलेबस एक बार देखते हैं, हम टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। वैसे तो बड़ा इलेबोरेटिव सिलेबस वैसा दिया हुआ है, मतलब एक ब्रीफ में दिया हुआ है, ऐसा डिटेल्ड इलेबोरेटिव सिलेबस नहीं है जिसमें आपको हर चीज़ पता चलाएगी क्या क्या करना है मुझे। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट ही पूरा पार्ट लिख दिया है, तो इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज तो रहेंगे कि ये आएगा नहीं आएगा, इससे करूँ ना करूँ, लेकिन एक बेस्ट तरीका आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि अब देखो, सबसे पहली चीज़ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दिया है। अब अगर आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दोगे तो ये समझ लो अपने आप में आप कोई भी चीज़ को आप नकार ही नहीं सकते कि ये नहीं आ सकती। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर की मैकेनिकल देखो तो उसमें सोम भी होती थी, उसमें FM भी होती थी, उसमें थर्मल भी होती थी, उसमें अप्लाइड थर्मल भी होती थी, ठीक है ना, मैकेनिक्स भी होती थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें ऑलरेडी होती थी, है ना। तो कुल मिला के मतलब ये सब कुछ ही होगा बेसिक मैकेनिकल के नाम पे, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल किनारे रखें हम। अगला हमारा सब्जेक्ट देखो तो अब सीधा आ गया कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। तो अब ये कैम ड्राइंग आ गया, तो मतलब ड्राइंग से रिलेटेड भी कंसेप्ट होंगे और कैम से रिलेटेड भी होंगे। भाई एक तरह से कैम अगर हम बोलते थे तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को बोलते थे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग है, ठीक है ना। तो ये समझ लो वो तरह का कैड वैड ही है, क्योंकि मशीन ड्राइंग आपको कंप्यूटर एडेड करनी है तो वही सॉफ्टवेयर बेस्ड करनी है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होने वाले होंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कि जैसे ये हुआ वैसे ये भी हुआ कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, है ना। तो इस टॉपिक को भी हम अलग रखें। अब जो प्योर सब्जेक्ट हैं आपके उन पे आ जाते हैं पहले, जैसे कि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग लिख दिया। अब ये प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया आपका, जो आप हर पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे वैसे ही आपका ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसको मैं अलग कर लूँ, क्योंकि ये अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जमान सर ने मटेरियल साइंस आपको RRB में भी कराई है डिटेल में, SSC में भी करी होगी और किसी एग्जाम में भी करी होगी, तो आपके जिस भी बैच में आप होंगे उसमें होगी, नहीं होगी तो IOCL के बैच में मिल जाएगी। तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट यहाँ पे है। तो ये एक सब्जेक्ट हुआ, मैं कहूँगा, जिसको आप पूरा तैयार कर सकते हो। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है, इसका मतलब जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स आप SSC लेवल पे करते हो बस वही फ्लूइड मैकेनिक्स आपको करके चलनी है। तो ये भी पूरा अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, सेकंड। तीसरा हाइड्रोलिक मशीन्स, मतलब टरबाइन पंप सारा होगा, इंपैक्ट ऑफ जेट पूरा होगा। तो थर्ड मैं कहूँगा ये भी पूरा पूरा कंप्लीट करने की जरूरत है, ठीक है। तो 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट आपको पता चल गए यहाँ पे। आगे आते हैं हम लोग, तो उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। अब अपने आप में देखो तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी लिख दिया तो अपने आप में बहुत बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, क्योंकि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाएगी वहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाएगी, मतलब हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात आ जाएगी। तो जो भी आपके लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ते हैं सारी, वो सभी आपको करनी पड़ेगी। स्पेशली खासकर कटिंग प्रोसेस, कटिंग में जितनी मशीनिंग को रिलेटेड प्रोसेस आती है, चाहे वो आपकी ब्रोचिंग है, मिलिंग है, कटिंग है, टूल कटिंग है, लेथ है, वो सब कुछ इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये भी बहुत इलेबोरेटिव टॉपिक है बच्चों, क्लियर है। इसके बाद इधर आ जाऊँ मैं, थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग भी वही है कि पूरा थर्मल बोले तो BTD भी इसी के अंदर होगा, अप्लाइड भी इसी के अंदर होगा, IC भी इसी के अंदर होगा, और स्पेशली हमारा RAC भी इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं मानूँ कि ये भी इलेबोरेटिव हो गया। अब फिर अगला सब्जेक्ट जो सीधा सब्जेक्ट है अपने आप में, वो है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। तो मैं चौथा इसे भी कहता हूँ कि ये भी एक सब्जेक्ट है जो पूरा पूरा तैयार किया जा सकता है। उसके बाद अगला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ बच्चे, जान के, जाके आपको जहाँ कंफ्यूजन है वो अलग कर दें हम, और जहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा वो अलग कर दें। उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब देखा जाए तो वैसे बीटेक में तो एक सब्जेक्ट ही होता है अपने आप में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन अगर डिप्लोमा लेवल पे बात करें तो वहाँ पे टॉपिक होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ ली, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ ली, ठीक है ना। अब एडवांस में थोड़ी आ जाएगी जो थोड़ी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी, थोड़ी कोडिंग बेस्ड हो जाएगी, थोड़ी CNC बेस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कई बार लोग थोड़ा सा अदर प्रोसेस भी डालते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस आती हैं वो भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो वो भी सब इसमें आ जाती हैं। तो ये अपने आप में वैसे सब्जेक्ट गिना जा सकता है, क्योंकि इसका भी एक स्पेसिफिक एरिया है कि इतना ही पढ़ना है।
तो मैं इसको भी गिन लेता हूँ। ये भी कोई वैसा नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सबको टॉपिक क्लियर होंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चे अलग, ताकि जब हम स्पेसिफिकली बात करें ना कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो जमाल सर एक प्रॉपर वीडियो या शॉर्ट के माध्यम से आपको बता देंगे कि भाई IOCL के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये चीज़ कवर करके चलो, है ना। तो इसलिए मैं अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर बात करें थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म, तो ये क्लियर अपने आप में एक सब्जेक्ट है बच्चों, जिसको आप पूरा तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टोम ही टोम आएगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैकेनिक्स नहीं है इसके अंदर, मशीन्स है, मशीन्स की मैकेनिज्म की बात हो रही है। इधर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बोले तो ये भी एक सब्जेक्ट है, भले ही थोड़ा इलेबोरेटिव है, लेकिन मैं कहूँगा कम से कम मिनिमम आप RRB के लेवल के तो करके ही चलेंगे, ठीक है ना। भले ही इसमें बहुत चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी, लेकिन उतने चैप्टर तो करके ही चलेंगे। जैसे ब्रेक इवन हो गया, PPC प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया, आपका फोरकास्टिंग हो गया, वही PPC का ही पार्ट है वो भी, और आपका जैसे इन्वेंट्री हो गया। इतना तो बेसिक आप चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, वो करके ही चलेंगे। तो ये भी एक अपने आप में 7वां सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि ये है। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। अब डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट भी अगर आप देखो तो MD है पूरा। अब पूरा MD अगर देखें तो ये भी अपने आप में ठीक ठाक सब्जेक्ट है, पूरा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कम से कम आप इतना पढ़ के चले कि चलो यार टाइप्स ऑफ बेयरिंग सारे पढ़ लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग पढ़ लिया, लाइफ ऑफ बेयरिंग का एक फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद आपने कहा कि कीज एंड कपलिंग पढ़ लिए, सारे टाइप्स ऑफ कीज पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ कपलिंग पढ़ लिए, समझ रहे ना। तो ये बेसिक आप मशीन डिजाइन का कर सकते हैं। वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, इनके बारे में पढ़ लिया, इनका बेसिक क्या है, जैसे फुलरिंग प्रोसेस क्या होता है रिवेट जॉइंट में, है ना, कॉल्किंग क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। रिवेटेड जॉइंट्स में रिवेट के हेड जो है वो पोर्शन कौन सा है, नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, जो रिवेटिंग लगती है उसमें मार्जिन कौन सा होता है। तो मतलब मशीन डिजाइन की ये बेसिक बातें जो है वो भी एक सब्जेक्ट अपने आप में है। इसके बाद है बच्चों प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब ये भी बड़ा डिटेलिंग है कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या पढ़ के जाया जा सकता है। और लास्ट तो और भी खतरनाक है, न्यूमेटिक टूल्स एंड सिस्टम। अब वो टूल्स एंड सिस्टम आपको पढ़ने होंगे जो न्यूमेटिक बेस्ड है, जो एयर बेस्ड है, जो गैसेस बेस्ड है, जो कंप्रेस्ड एयर बेस्ड होंगे, ठीक है ना। जैसे एयर गन की हम बात करते हैं या इस तरह का कोई भी जो कि एयर और गैसेस पे बेस्ड हमारे इक्विपमेंट चलते हैं, तो उस पे आ जाएंगे हमारे। तो ऐसे कौन से हैं जिसपे, तो कुल मिला के आप देखो 8 सब्जेक्ट, 14 यहां पे लिखे हुए हैं, 14 टोटल टॉपिक यहां पे लिखे हुए हैं। उन 14 टॉपिक से अगर मैं आपको बताऊं तो 8 आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, 8 आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, जो आपको एज इट इज ही तैयार करने हैं, जैसा कि आपका एग्जाम में पेपर और सब्जेक्ट और पेपरों के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने बता दिया आपको सोम है, FM है, HM है ना, ये सब क्लियर है। और इवन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो है आपको जो असमंजस में है थोड़ी सी, वो है आपका जैसे कि न्यूमेटिक वाला टॉपिक, न्यूमेटिक वाला जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ूं। दूसरा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर बीटेक के कैंडिडेट हैं तो वो फिर भी इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं, लेकिन डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि अगर पढ़ना है तो इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें क्या बताया था, और टॉपिक आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। और क्या बताया इसमें हमने, थर्मल इंजीनियरिंग, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी था, है ना हमारा, ये वाला पोर्शन भी है। तो देखो थर्मल इंजीनियरिंग में ये नहीं कहूँगा कि थर्मल इंजीनियरिंग कोई डिफिकल्ट पार्ट है सोचने के लिए, ये तो सबको ही पता है ना कि थर्मल इंजीनियरिंग करना है तो उसमें ये सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो थर्मल इंजीनियरिंग को तो मैं फिर भी इधर ही लिख देता हूं कि प्लस आप थर्मल इंजीनियरिंग कर लें, प्लस आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर लें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या इंजीनियरिंग जो भी समझो आप। तो ये टॉपिक भी ऐसे हैं जो हमारे कोर ही टॉपिक हैं एक्चुअली में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहाँ से पढ़े जाएंगे, इसके लिए कोई रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, पढ़ना आपने वही है। मैन्युफैक्चरिंग में आप मशीनिंग को अच्छे से करके चलें, थर्मल इंजीनियरिंग में आप बेसिक और अप्लाइड थर्मल को अच्छे से करके चलें, बाकी थोड़ी RAC और IC की बात अलग है, लेकिन बेसिक उतना तो करके चले, BTD और ATD। तो 8, 9, 10, तो एक तरह से मैं बोलूँ तो 10 सब्जेक्ट यहाँ टोटल ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा तरीके से करने हैं। इधर अगर बात करें तो न्यूमेटिक है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा और कौन सा था ऐसा, हाँ, एक ये कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, एक ही हमारा कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, ठीक है। तो वो भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, कंप्यूटर एडेड
मशीन ड्राइंग, MD। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके थोड़े से डिफरेंट हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा कंटेंट का पता होना चाहिए कि अगर पढ़ना है तो इसमें क्या पढ़ना है। बाकी उसके अलावा जितने भी टॉपिक मैंने बताए वो सब आपके कोर टॉपिक ही हैं बच्चों, कोर्स बैठ के। अब इन सबको मिला लोगे तो ऑटोमेटिकली अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैकेनिकल कवर हो रहा है। ठीक है ना, तो अब आप ये मत सोचिए कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं क्या करूंगा, वो सब इसके अंदर ही कवर हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है ना, बस यही है कि जैसे मैकेनिक्स हमने यहां नहीं लिखा है कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना, तो वो मैकेनिक्स इसके अंदर आ रहा होगा, बेसिक मैकेनिकल। ठीक है ना, तो बेसिक मैकेनिकल में बाकी थर्मल आपका आ गया, प्रोडक्शन आ गया, सब कुछ इससे डिटेल में तो कुछ पढ़ना नहीं है, तो अब बस मैकेनिक्स और जोड़ दो, क्योंकि मैकेनिक्स को अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो वो बेसिक मैकेनिक्स जो है वो इसके नाम पे आ सकती है। आपसे इनर्शिया पूछ लिया उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया किसी भी बॉडी का, किसी 3D का, 2D का, आपसे जनरल फोर्स सिस्टम पूछ दिया, कोप्लेनर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, है ना, तो वो बेसिक मैकेनिकल में ही आ जाएगा, बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट भी, क्योंकि आपको याद भी होगा फर्स्ट ईयर में बेसिक मैकेनिक्स ठीक ठाक हुआ करती थी, है ना। तो इसीलिए तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट्स बच्चों आपके कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे सारे, जिसमें थर्मल है इसमें वही पढ़िए आप। तो सबसे पहले इस सब को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे जरूरी चीज, और उसके बाद फिर ये है, अब इसमें जो है वो इतना डिटेल में किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि न्यूमेटिक टूल ढूंढने ही बैठे हैं लंबा चौड़ा हिसाब किताब कि न्यूमेटिक टूल कहाँ से मिल जाए अच्छे से, या फिर आप सोचे कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बड़े मजा आ जाए। क्योंकि आप खुद समझिए, ये सब टॉपिक मिला के अगर आप देखो तो 14 टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं, अगर अलग अलग करके भी देखूं मैं 14 टॉपिक दिए हुए हैं, HM को अलग कर दो तो 15 टॉपिक दिए हुए हैं। अब 15 टॉपिक हैं आपके पास, पेपर में क्वेश्चन कितने आने हैं, मात्र 50, समझ रहे ना। तो अब ये समझ लीजिए 15 के आसपास आपके टॉपिक हैं और पेपर में क्वेश्चन आने हैं आपके पास। और थर्मल की भी मैं अलग अलग कर दूंगा तो अपने आप में 20 टॉपिक हो जाएंगे वो, लेकिन 15 टॉपिक आपके पास हैं और आपके पास क्वेश्चन आने हैं टेक्निकल में 50। अब 50 क्वेश्चन के हिसाब से देखा भी जाए तो मैं कहूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के हो सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन इन ईच टॉपिक। वैसे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम फिर भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, किसी में 4 आ जाएंगे, किसी में 3 आ जाएंगे क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि ये 5 टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से तैयार नहीं भी हुए तो कितने लगता है आपको, कितने क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं पेपर में? 10 क्वेश्चन बच्चों। अगर ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार नहीं भी हुए तो भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब आप कहोगे अगर पेपर इजी आ जाए सर वो 10-15 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है, एक एक क्वेश्चन बड़ी बात हो जाता है। कई बार आपने देखा कट ऑफ कितनी क्लोज चले जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए बच्चों, ये 4 टॉपिक छोड़ने नहीं है, लेकिन इन 4 टॉपिक में स्पेसिफिकली क्या पढ़ के जाना है ये समझना और जांचना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 4 टॉपिकों के चक्कर में हम अपने मेन टॉपिक भी ढंग से ना तैयार करके जाए पेपर में, क्योंकि अगर यहां भी 10 गलत हो गए और वहां 15 नहीं कर पाए तो आप 25-30 गलत कर दोगे, और 25-30 गलत हो गए तो फिर समझ लीजिए हो गया बेड़ा गर्क, समझ रहे ना। फिर तो 50 में से क्या ही मार्क्स आएगा, कुछ भी नहीं आएगा फिर, समझ रहे ना। तो कुल मिला के है अपने 50 में से अगर आप 30+ आते हैं, वो तो डिपेंड करता है पेपर किस लेवल का आता है, 30+ या 40+ जा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिला के जहां तक मेरा आकलन भी है, इन टॉपिक से कोई भर भर के क्वेश्चन नहीं आने हैं बच्चे। मेन यही है आपका, इसको तैयार करना है, इनसे जो हो सकता है आसानी से वो तैयार करना है। जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अनकन्वेंशनल है, चाहे वो LBM पूछ ले, ADM पूछ ले, ये सब आपको पहले भी पढ़ा हुआ आपने, वो तैयार कर सकते हो बहुत अच्छे से, है ना। ये कैड वाला कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग तैयार कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये भी बेसिक चीजें हैं, इनका कुछ लेवल पे तैयार हो सकती है चीजें, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही न्यूमेटिक में तो देखो सभी ऐसा सिलेबस होगा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें भी इतना कोई वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग का भी प्लानिंग यही है कि जब आपको इस तरह का कोई कोर्स कराएं तो उसमें ये तो पहले अच्छे से दे दें, उसके बाद है कि उनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब जमाल सर से मैं कह दूंगा कि वो इन टॉपिक पे आपको गाइडेंस जरूर दे दें, एक हम वीडियो निकाल देंगे जिसमें ये बता दें कि न्यूमेटिक में क्या करा जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या करा जा सकता है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, और कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग में भी क्या क्या पढ़ा जाता है। तो जमाल सर हो या मैं हूँ, आपको इन टॉपिक पे हम चर्चा जरूर कर लेंगे कि इनमें क्या क्या पढ़ा, थोड़ा और एनालिसिस करने के बाद कि जिन पेपर्स में ये टॉपिक और भी आए हैं वहाँ पे कितना डेप्थ में और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये एनालिसिस करके आपको इन टॉपिक की भी हम लोग डेप्थ बता देंगे कि इन टॉपिक को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या करें। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सारा फोकस पहले यहाँ रखिए,
उसके बाद हमारे गाइडेंस का वीडियो को वेट करिएगा, इसी के बाद आएगी आपकी गाइडेंस वीडियो, जिसमें हम इन टॉपिक की भी डिस्कशन कर लेंगे कि इन टॉपिक में क्या पढ़ के जाए। समझ आ रही है बच्चों बात? क्लियर है? तो बस अब अपने अपने रिसोर्सेज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए बच्चों, इस सिलेबस को खत्म करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी ने कोर्सेज में नहीं है तो वो IOCL के हमारे यहाँ पे न्यू कोर्सेज 2025 में क्लिक करोगे तो IOCL का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी है। और उसमें अगर इस तरह के कोई टॉपिक ऐड करने होंगे तो वो नए ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले कभी नहीं कराए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो नए ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास है, रीजनिंग क्लास है, मैथ्स क्लास है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं, इसलिए मैंने कहा ना बेसिक मैकेनिक्स की इसलिए डालिए ताकि बेसिक मैकेनिकल का पार्ट कवर हो जाए। ETD कंसेप्ट है, मेट्रोलॉजी कंसेप्ट है, मशीन डिजाइन है, मेटल फॉर्मिंग है, CNC DNC है, कैड कैम ये यहाँ भी सब है, ठीक है ना। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, BTD है, RAC है, IC है, FM HM, मेटल कास्टिंग कंसेप्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सोम टोम, वेल्डिंग, हीट ट्रांसफर, मशीनिंग कंसेप्ट एंड कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। इनको भी आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं की जा सकती हैं और कैम में क्या करी जा सकती हैं, ये सब जो है वो इसी के नीचे ऐड हो जाएंगे। और भी टॉपिक आफ्टर गाइडेंस, पहले गाइडेंस दे दें एनालिसिस करने के बाद कि क्या क्या टॉपिक इसमें करवाने हैं, फिर वो सारा आपको जो है वो इसमें भी अपलोड कर देंगे सेशन। क्लियर बच्चों? तो याद रखिए किसी भी कोर्स में आप हमारे जाते हैं तो MIE कूपन कोड जरूर लगाएं। और बच्चों IOCL एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो फिर से ढंग से जाके देखो, अच्छा पे स्केल और बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं कि हाई रेटेड जॉब्स हैं, ठीक है। अगर हो जाए सिलेक्शन तो ऑयल कंपनीज आर ऑलवेज इन अ प्रॉफिटेबल सेक्शन, जहाँ पे कि आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलता है और अच्छी सैलरी अर्न करने का मौका मिलता है। तो छोड़ना नहीं है मैकेनिकल वालों इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। और इंजीनियर्स डे में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हर तरह के इंजीनियर के लिए जॉब यहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए और ज़रूरत है, और आशा करते हैं और होप करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो आने वाले टाइम में है इंजीनियरिंग को और बेहतर बनाए, अपनी इंजीनियरिंग को और अपडेट करे और जॉब अपॉर्चुनिटी रेगुलर क्रिएट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।